गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोग का दूसरा क्लास है। कुछ बच्चे हमारे नए नाम से वाकिफ़ हैं, हमें जानते हैं कि मैं कौन हूँ। कुछ बच्चे नए हैं, आज उनका पहला क्लास है। उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं अनंत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग CMP डिग्री कॉलेज। मैं आप ही कॉलेज में समाजशास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अब हम आते हैं सीधे टॉपिक पर। मुझे आज क्या बताना है उसको मैं बता दूँ, क्या विषय पढ़ाना है उसको मैं बता दूँ। मैं आज आप लोग को कार्ल मार्क्स का दूसरा सिद्धांत बताऊंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इससे पिछले वाले क्लास में मैंने आपको कार्ल मार्क्स से परिचय कराया था और कार्ल मार्क्स के एक सिद्धांत के बारे में बताया था, और उस सिद्धांत का नाम है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। आज हम चर्चा करेंगे ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में। जैसे ही किसी विचार के बारे में बात करते हैं, जैसे ही किसी सिद्धांत की बात करते हैं, तो तुरंत आपके जहन में कुछ प्रश्न क्रिएट होना चाहिए, आपके मस्तिष्क में कुछ बातें आनी चाहिए उससे संबंधित, उस सिद्धांत से संबंधित, उस अवधारणा से संबंधित। जैसे कि अगर मैंने कहा कि ऐतिहासिक भौतिकवाद, तो आपके जहन में यह बात आनी चाहिए, तुरंत प्रश्न उठना चाहिए कि यह है क्या, इसको किसने दिया। जैसा कि हर कार्य के पीछे कारण होता है, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो इस सिद्धांत को देने के पीछे क्या उद्देश्य था कार्ल मार्क्स का। इस सिद्धांत के माध्यम से कुछ ना कुछ वो समाज को बताना चाह रहे हैं या समाज को दिखाना चाह रहे हैं। और यह सिद्धांत दिया गया तो किसी न किसी रचना के माध्यम से दिया गया होगा, किसी न किसी बुक में चर्चा किया गया होगा, इसका कहीं ना कहीं जिक्र किया गया होगा। तो हम सीधे विषय पे आते हैं कि इस सिद्धांत, जिसका नाम है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म थियरी, अर्थात ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत, इसका सर्वप्रथम उल्लेख उन्होंने द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, उनकी एक पुस्तक थी द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, उसमें उन्होंने चर्चा शुरू कर दिया था। कहीं ना कहीं इसका अंश उसमें देखने को मिलता है, लेकिन इसका विस्तार से उल्लेख उनकी एक और फेमस पुस्तक थी द जर्मन आइडियोलॉजी विद एंजल्स। उसमें उन्होंने अपने इस महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसका नाम है ऐतिहासिक भौतिकवाद, की विस्तार से उन्होंने व्याख्या किया था, विस्तार से उन्होंने चर्चा किया था। जैसा कि मैंने कहा कि हर सिद्धांत के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, हर विचारक जो विचार देता है उसका कोई अपना उद्देश्य होता है, कोई कारण होता है। वैसे ही कार्ल मार्क्स का भी अपना एक उद्देश्य था। इस सिद्धांत के माध्यम से वह समाज में परिवर्तन का उल्लेख कर रहे हैं। इस सिद्धांत के माध्यम से वह बताना चाह रहे हैं कि पूंजीवादी समाज का उद्भव कैसे हुआ। अर्थात अगर हम इस सिद्धांत के शब्दों पे ध्यान दें तो शब्दों से ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जा रही हैं। अगर इस सिद्धांत को हम दो भागों में तोड़ें, अगर शब्द पे ध्यान देते हैं तो उसका नाम है ऐतिहासिक भौतिकवाद, यानी दो शब्दों से यह सिद्धांत मिलकर बना है। अगर संधि विच्छेद करें तो अर्थात इतिहास अर्थात विभिन्न समाज, यानी प्राचीन समाज यानी बीते हुए समाज यानी इतिहास, भौतिकवाद मतलब मेटेरियलिस्टिक यानी कोई वस्तु की चर्चा कहीं कर रहे हैं। अर्थात अगर दोनों को समाहित किया जाए, दोनों को एक साथ मिलाया जाए, तो इसका अर्थ है कि भौतिकता के आधार पर इतिहास का वर्णन करना ही ऐतिहासिक भौतिकवाद कहलाता है। और प्रश्न उठता है, जैसे ही मैंने कहा कि भौतिकता के माध्यम से कार्ल मार्क्स इतिहास का वर्णन कर रहे हैं, अर्थात विभिन्न समाजों का वर्णन कर रहे हैं, अर्थात वह बताना चाह रहे हैं कि समाज में जो भी परिवर्तन हुआ, अर्थात जो पूंजीवादी समाज का उद्भव हुआ है, वह किस प्रकार हुआ है, वह किस कारण से हुआ है। सबसे पहले वो भौतिकवाद को एक्सप्लेन कर रहे हैं, भौतिकवाद को बता रहे हैं कि भौतिकवाद होता क्या है। इसको बताने के संदर्भ में वो सामाजिक संरचना को दो भागों में बांटते हैं। वो कहते हैं समाज की संरचना दो चीजों से निर्मित होती है। पहला
सब स्ट्रक्चर जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं वो, दूसरा को वह सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। वो कहते हैं कि जो सब स्ट्रक्चर होता है, सब स्ट्रक्चर के अंतर्गत अर्थव्यवस्था आती है। अर्थात सब स्ट्रक्चर के अंदर वो इकोनॉमी की बात करते हैं, अर्थात मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, अर्थात उत्पादन की प्रणाली की बात करते हैं। और सुपर स्ट्रक्चर के अंतर्गत वह अर्थव्यवस्था को, अर्थात उत्पादन की प्रणाली को, अर्थात मोड ऑफ प्रोडक्शन को छोड़कर अन्य सभी चीजें जो समाज में होती हैं, चाहे वो आपका राज्य हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वैल्यूज हो, कोई भी चीज हो, उसको सुपर स्ट्रक्चर के अंतर्गत रखते हैं। और कहते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होगा, अर्थात मोड ऑफ प्रोडक्शन में परिवर्तन होगा, अर्थात मोड ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्शन पावर, यानी प्रोडक्टिव पावर प्लस प्रोडक्शन रिलेशन, यानी जब प्रोडक्टिव पावर और प्रोडक्शन रिलेशन में जब परिवर्तन होता है तो मोड ऑफ प्रोडक्शन में परिवर्तन होता है, और जब मोड ऑफ प्रोडक्शन पर परिवर्तन होता है, अर्थात अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है, तो संपूर्ण समाज में परिवर्तन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि यह इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। यह एग्जाम्पल स्वरूप बताते हैं, अर्थात विभिन्न समाज का उल्लेख करते हैं, 4 समाजों का उल्लेख करते हैं वो, जैसे आपका प्राचीन समाज, एशियाटिक समाज, फिर सामंतवादी समाज, पूंजीवादी समाज का उल्लेख करते हैं। आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।